अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खुर्शीद उस्मान अब्बासी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ मस्जिद कबा के सहन में। मस्जिद कबा मदीना मुनव्वरा में वो मस्जिद है जो तारीख़ की पहली इस्लामी मस्जिद है, जिसकी तामीर मक्का मुकरमा से हिजरत के बाद नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसकी बुनियादों में ख़ुद हिस्सा लिया। और यहाँ जब लोग आते हैं तो 2 रकत नमाज सलातुल नफल जब अदा करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप वज़ू घर से करके आएँ और यहाँ आके आप 2 रकत नमाज नफल अदा करें तो आपको कामुल उम्र का सवाब मिलता है। एक तो ये हमने ये नोट करना है, बाज़ साथी जो हैं बसों में आते हैं और वो यहीं आके वज़ू बना रहे होते हैं, तो ये काम प्लीज़ आपने नोट करना है, ये नहीं करना। अच्छा, फिर जब आप मस्जिद के सहन में निकलेंगे तो सहन में आपको एक ये मार्क नज़र आएगा। इस मार्क से मुराद ये है कि ये कुआं बीर हातम था, जहाँ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम और अस्हाब किराम आके बैठा करते थे। और इसी मकाम के ऊपर नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो अंगूठी थी वो पानी में चली गई थी, और इसी वजह से इस कुएं का नाम बीर खातम रखा गया। खातम अंगूठी को कहा जाता है। तो ये चीज़ें वो बुनियादी चीज़ें हैं। और फिर मेरे कैमरामैन आपको गुम्बद दिखाएंगे। आपने बड़ी अहम चीज़ याद रखनी है कि ये जो 3 गुम्बद हैं, इनके जो दरमियान वाला गुम्बद है, इस दरमियान वाले गुम्बद के अंदर आपको 2 छोटे छोटे सुराख नज़र आएंगे। और उन 2 छोटे सुराखों का मतलब ये है कि यहाँ बयान उस के नीचे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ऊँटनी जो थी वो आके रुकी थी, वो बैठी थी। अगरचे मस्जिद को एक्सटेंड करके काफ़ी तब्दीली की गई है, मगर उस दरमियान वाले डूम के नीचे महराब के बिल्कुल ऊपर करके थोड़ा सा आगे वो 2 सुराख आपको छत में मिलेंगे। ये वही मकाम है जहाँ ऊँटनी बैठी थी। और आप अगर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, मर्द हज़रात कोशिश करें कि वो इसी मकाम के ऊपर आकर के 2 रकात नमाज नफल जो है वो अदा करें। अल्लाह ताला में नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बताए हुए तरीके पे एतबार सुन्नत की मुकम्मल ताबेदारी नसीब करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जहांगीर भाई कैमरा घुमा के आप मस्जिद का सारा सहन भी दिखाएँ, कुआं भी दिखाएँ दोस्तों को, और साथ में आप वो गुम्बद दिखाएं दरमियान वाला जो बिल्कुल इस और ये दरमियान वाले गुम्बद का साइज़ आप देखेंगे कि बाकी गुम्बदों से थोड़ा बड़ा है। बाग भी दिखाएं अपने सुलेमान का। नाज़रीन, मस्जिद कबा के सहन में हम खड़े हैं, यहाँ से हम निकले हैं तो बिल्कुल सामने आपको खजूरों का बड़ा बाग दिखाई देगा। बाग सुलेमान ये बाग सुलेमान फ़ारसी है। और ये यहूदी के पास आपको याद है कि वो मेहनत मशक्क़त करते थे, तो बाद में उनको वहाँ से आज़ादी दिलवाई गई। और जब ये बाग फिर उन्हीं के नाम से मंसूब हो गया, इसको हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग कहते हैं। तो ये कबा का जो है इसकी बड़ी तारीख़ी अहमियत है। और अभी आप अपना हमारे भाई आपको दिखाएंगे ये गुम्बद जो है, ये दरमियान वाले गुम्बद में वो सुराख जो उन्हीं का हमने तज़किरा किया है, बिल्कुल उन 2 सुराखों के नीचे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ऊँटनी जो बैठी थी, वो इस बड़े डूम के जो बड़ा डूम आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसके नीचे हैं। और कोशिश करें जब आप तशरीफ़ लाएँ तो वहीं घर से वज़ू करके, यानी हमारा घर यहाँ होटल ही है, तो होटल से वज़ू करके आप आके 2 रकात नमाज नफल अदा करें, ना कि मस्जिद के अंदर आके आप वज़ू करते हैं। हदीस जो है वो सामने लिखी हुई है बाब के ऊपर। जब आप आते हैं तो उस हदीस को भी देखा करें और थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके तो चीज़ बंदा सीख सकता है। क्योंकि
ہماری یہ زبان نہیں ہے، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو بہترین طریقے سے ہم سیکھ سکیں. تو یہ تھا جی مسجد قباء کا تاریخی پس منظر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا رکھیے گا خیال. ماما علینا الا البلاغ المبین.